वर्क लाइफ बैलेंस यानी कि काम और निजी जीवन का संतुलन, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो भारतीयों के लिए थोड़ा नया ही है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरे देशों के मुकाबले भारत में वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है? बेहतर औरों के कंपैरिजन में है, बट फिर भी बहुत आई थिंक we have to see work life balance from the perspective of a developing nation and segment wise, the stratas of society wise, rather than painting a single definition of work life balance for India. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक जो रूल ले किया है उसके हिसाब से 48 घंटे हफ्ते काम करना चाहिए, यानी कि अमूमन अगर आप 6 दिन काम कर रहे हैं तो 8 घंटे आप 6 दिन काम करें। लेकिन क्या ऐसा फॉलो हो पा रहा है? It's a question that why it can't be, ये लाइफ वर्क बैलेंस क्यों नहीं हो सकता है? अगर मैं सिर्फ वर्क आवर्स और हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रही हूँ तो कुछ देश हैं जिनका नाम ऊपर आता है, जैसे न्यूजीलैंड, जर्मनी, फिनलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, नॉर्वे। ये जितने इंडेक्स हैं ना, चाहे वो इकोनॉमिक इंडेक्स हो, चाहे वो वर्क आवर्स हो, वर्क लाइफ बैलेंस हो, हैप्पीनेस हो, इसको एक लेंस से नहीं देखना चाहिए। ये जो पॉलिसीज सरकार बना रही है ये प्रो कंपनी ज़्यादा हैं, प्रो वर्कर्स कम हैं। मुझे लगता है कि मैं इस बात से एग्री करता हूँ। सर, समस्या क्या है? काम के घंटे या उन घंटों में प्रोडक्टिविटी? तभी आप एफिशिएंट होंगे, तभी आप वर्ल्ड क्लास होंगे। हम आज की तारीख में वर्ल्ड क्लास नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। As a diverse nation with diverse socio-economic classes A, B, C is completely different. हम एक ही पेंट ब्रश से एक ही कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्या वाकई कंपनियां निर्धारित समय के लिए काम करवा रही हैं? क्या ओवरटाइम मुआवजे के नियम फॉलो किए जा रहे हैं? क्या लोग काम के बाद परिवार के लिए वक्त निकाल पा रहे हैं? क्या लोग खुश हैं? क्या आप वर्किंग प्रोफेशनल यानी कामकाजी हैं? आप दिन में कितने घंटे काम पर बिताते हैं? क्या आप अपने काम और निजी जिंदगी में बचे हुए वक्त से संतुष्ट हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप वर्क लाइफ बैलेंस बनाने में सफल हो पाए हैं, तो आप पक्का सोच में पड़ जाएंगे। वर्क लाइफ बैलेंस यानी कि काम और निजी जीवन का संतुलन, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो भारतीयों के लिए थोड़ा नया ही है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। कई बार हम कामकाज में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने परिवार और खुद के लिए भी वक्त निकालना भूल जाते हैं। तरक्की की होड़ और काम की चाहत, कमाने की चाहत में हम कई चीजों को अनदेखा कर देते हैं। ज्यादा वक्त तक ऐसा करने से लोग पारिवारिक कलह, डिप्रेशन, स्ट्रेस का भी शिकार हो जाते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस बनाने के लिए जितने जिम्मेदार खुद आप हैं, उतनी ही जिम्मेदारी नौकरी देने वाली कंपनियों की भी है। यूं तो इंसान के काम करने और मेहनत करने की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन सामाजिक ढांचे को बनाए रखने के लिए कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं। कंपनियों में काम करने के लिए घंटे तय किए जाते हैं, ये काम सरकारों का होता है। क्या वाकई कंपनियां निर्धारित समय के लिए काम करवा रही हैं? क्या ओवरटाइम मुआवजे के नियम फॉलो किए जा रहे हैं? क्या लोग काम के बाद परिवार के लिए वक्त निकाल पा रहे हैं? क्या लोग खुश हैं? इन्हीं सवालों पर आज का बतरस। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नंदिता कुडेशिया और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। रुबिंद्र सचदेवा जी हमारे साथ हैं, जो कि फाउंडर एंड वाइस चेयरमैन हैं इमेज इंडिया इंस्टीट्यूट के, लीडिंग एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक अफेयर्स और बिजनेस स्ट्रैटेजीज के। साथ ही सत्यकी भट्टाचार्य जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल है, एक लीडिंग मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं और कई और जगह काम सर ने किया है। रुबिंद्र जी, पहला सवाल मेरा आपसे है। आप बहुत सारी दूसरे देशों के साथ भी काम करते हैं, स्ट्रैटेजाइज करते हैं। दूसरे देशों के मुकाबले भारत में वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है? मेरे विचार से दूसरे देशों के मुकाबले फिलहाल में भारत में वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर है कंपैरेटिवली, विदाउट डाउट। अगर आप खास करके देखें जापान, चाइना, कोरिया जैसे देश, वहाँ को लेकर के भी, और इधर वेस्ट में भी, अमेरिका, यूरोप का भी वर्क लाइफ बैलेंस बेटर है। ठीक है, बट भारत में आई थिंक ऑन द होल फिलहाल भी अगर आप एक माप करेंगी, वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर है, बट बेहतर औरों के कंपैरिजन में है, बट फिर भी बहुत आई थिंक स्ट्रेस बढ़ रहा है। एंड जो सारी चीज़ें आपने मेंशन करी वो सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। और आई थिंक ये पिछले 10-15 साल से जब से सोशल मीडिया आया है, टाइम की स्पीड ही बदल गई है और हम लोग परपेचुअली कनेक्टेड रह रहे हैं। तो वर्क क्या है, लाइफ क्या है, लाइफ को भी एक्चुअली वर्क बनता है। अगर आपको वेकेशन, आपने मानो छुट्टी करना है, रेस्ट करना है, तो आप वेकेशन को भी प्लान करते हैं वर्क के हिसाब से कि इतने समय जाएंगे, बीच में बैठेंगे, ये करेंगे, पिक्चर लेंगे। तो आप चाहे बैलेंस कर रहे हैं, पर वो भी आप वर्क ही बना दे रहे हैं।
एब्सोल्युटली जी। मेरा सवाल यही है कि वैसे तो सरकार ये कहती है या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो रूल किया है उसके हिसाब से 48 घंटे हफ्ते काम करना चाहिए, यानी कि अमूमन अगर आप 6 दिन काम कर रहे हैं तो 8 घंटे आप 6 दिन काम करें। लेकिन क्या ऐसा फॉलो हो पा रहा है? क्या लोग सिर्फ इतने ही घंटे काम करते हैं? क्योंकि जो आमतौर पे देखने में आया है सर कि जितने डेजिग्नेटेड आवर्स होते हैं उससे कहीं ज़्यादा घंटे लोग काम कर रहे होते हैं और शायद इस वजह से अपनी फैमिली लाइफ को और अपनी हेल्थ को भी काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, एक होता है कि पॉलिसी क्या कह रहा है और दूसरा ये होता है कि एक्सपीरियंस क्या कह रहा है। अगर आप देखेंगे हम तीनों में से अगर हम अभी भी लेबर फोर्स के पार्टिसिपेंट हैं तो हम भी उस दायरे में आते हैं। जितना भी आवर्स हो, चाहे वो 40 हो, 48 हो, 50 हो, 60 हो, क्या आपको लगता है कि अगर 5:30 बजे आपका काम ख़त्म हो जाता है तो आप 5:30 बजे कहते थे कि नाउ माई वर्क इज़ ओवर, आई विल नॉट डू एनीथिंग? ऐसा मुमकिन है क्या? तो एक्सपीरियंशियली बातें कुछ अलग है। जहाँ तक वर्क लाइफ बैलेंस की बात है, आप इस संज्ञा को ज़रा देखिए। वर्क लाइफ बैलेंस जो वर्ड है उसमें पहले वर्क आता है। इसका मतलब वी आर ऑलरेडी प्रायोरिटाइजिंग वर्क। इट्स अ क्वेश्चन दैट व्हाई इट कांट बी, ये लाइफ वर्क बैलेंस क्यों नहीं हो सकता है? ये अपने आप में ही एक वो है कि जब ये वर्ड कॉइन किया गया था, हालांकि वो हिस्ट्री अलग है, जब ये कॉइन किया गया था ये वर्क लाइफ बैलेंस किया गया था, क्यों ना लाइफ वर्क बैलेंस? सो देयर इटसेल्फ वी आर गिविंग अ प्रायोरिटी। And as Sachdeva Sahab said, I think as a country we may be far better off. But since we are a very diverse country, if we look at segment-wise, society-wise, I would like to beg to differ if we are doing good. I think we are a developing country, and sometimes we just can't afford balance. And balance brings effectiveness, whatever it is. So my take is that, one, we have to see work-life balance from the perspective of a developing nation, and segment-wise, the stratas of society-wise, rather than painting a single definition of work-life balance for India. बिल्कुल सही मैं कह रही हूँ सर, कि इसलिए मैं कह रही हूँ कि इंडिया में ना उतना कल्चर है नहीं। मतलब यहाँ पे लोग काम करते हैं, इसकी बहुत सारी वजह हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आपको पता है कि हम काम नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आके कर लेगा। तो आई थिंक माइंडसेट ऐसा है कि हमें बहुत काम करना है। तो उतना काम करने के बाद क्या लोग अपनी लाइफ बैलेंस कर पा रहे हैं? आपने कहा कि बैलेंस अच्छा है, मैं भी सर के संग डिफर करती हूँ कि नहीं है। लोग जब काम करते हैं उसके बाद इतना ट्रैवल करके जब घर आते हैं तो शायद ही वक्त मिलता है घर में काम करने का, और छुट्टी वाले दिन भी शायद बॉस का फ़ोन आ रहा होता है कि काम बचा हुआ है, और हम में इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम बोले कि नहीं आज छुट्टी है, आज हम बात ना करें। जैसे दूसरे देशों में होता है कि भाई आप सैटरडे संडे हमको डिस्टर्ब मत करिए, मेरा फैमिली टाइम है। ये कल्चर इंडिया में नहीं है सर। नहीं, वेरी राइट, मल्टीपल लेयर्स हैं इसमें। बट अगर हम ऐसे सोचते हैं कि डेफिनेटली है हमारे यहाँ भी स्ट्रेस है, टेंशन है, बॉस कभी भी फ़ोन कर लेगा, वो एक्चुअली अगेन ये भी देखना है लेयर, जैसे आप कह रहे हैं सेगमेंट, किस सेगमेंट। अगर आप मिडिल मैनेजर से सीनियर मैनेजमेंट तक हैं तब तो आपको परपेचुअली ऑन रहना ही है शायद, राइट। जो जूनियर लेवल्स हैं वो शायद उनका डिस्क्रिप्शन अलग है। परंतु बात है कि अगर हम सोचते हैं यहाँ हमारा अच्छा नहीं है तो हमें कोरिया या जापान का जाके देखना चाहिए। वहाँ पर सुबह 8 बजे से ऑन द डॉट। बाय द वे हमारे यहाँ टाइम का कॉन्सेप्ट अब तो फिट हो रहा है, बट टाइम चलता है थोड़ा सा, जो इंडियन व्हाटएवर 8 बजे से शुरू होकर के शाम को 6 बजे तक मशीन की तरह काम करना। इवन मेक्सिको फॉर दैट मैटर। नहीं 6 बजे अपने बॉस के साथ, शाम को अगेन मिडिल मैनेजर से सीनियर तक सबको जाके डिनर करना, बियर एंड ऑल, इवनिंग गेट टुगेदर, रात के 12 बजे तक, रात को 2 बजे घर पहुंचना। सर हम अपने से बुरों से क्यों कंपेयर करें, अपने से बेहतर पे कंपेयर करते हैं, sure. बिकॉज वी आर ए डेवलपिंग नेशन। फ्रांस, आई एम जस्ट सेइंग कि हम अगर डेवलपिंग नेशन है जैसे कि हम कह रहे हैं, तो क्यों ना हम अभी से यही कल्चर बनाएं कि काम तो बहुत ज़रूरी है, पर आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। और किस तरह से ये चेंज लोगों के माइंडसेट में लाया जाए कि काम तो हम कर रहे हैं लेकिन फिर हम छुट्टी भी डिजर्व करते हैं। इंडिया ना ये कहने में डरता है कि हम डिजर्व करते हैं। मुझे लगता है ये जो आप बात कह रही है ना, ये बहुत गहरी बात है। इट हैज़ गॉट मच डीप social reasons. You see, we are a 80-year-old country. If you see the age of nations, 80 or 79, 75, whatever it is a very young country. We are still coming out and learning to stand. We have a large population who still we feed them. We still have a lot of fear that if I don't work, my life will go. So बहुत लोग ऐसे कहते हैं
कि भाई वर्क रहेगा तभी तो लाइफ रहेगा। और ये बहुत लोगों के लिए ये वर्क लाइफ बैलेंस एक लग्जरी है अभी भी, क्योंकि वो काम से ही जीते हैं, उनकी आइडेंटिटी ही काम है, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं, इस बात को समझते ही नहीं है। क्योंकि अभी भी हम अपने पैरों में एज ए देश, अपने पैरों में अभी भी हम खड़े हो रहे हैं। तो ये ना, ये कई बार लगता है कि ये एकेडमिक बात है, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं वो सही है। जैसे सचदेवा साहब कह रहे हैं कि हमें स्ट्रैटिफाइड से देखना पड़ेगा, इकोनॉमिक क्लासेस से देखना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे सोशियो इकोनॉमिक क्लास ए, उनसे जाके आप किसी से पूछिए, अगर आप किसी को भी लेते हैं वहाँ से, वो शायद कहेगा कि हाँ मेरा वर्क लाइफ बैलेंस ठीक है क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। सो वर्क लाइफ बैलेंस हमारे देश में अफोर्डेबिलिटी की बात है। ये भी सही बात है, अलग अलग इनकम के लोग हैं, कोई अफोर्ड कर सकते हैं। सर, ये बहस इसलिए शुरू हुई क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने अभी अपने वर्किंग आवर्स चेंज किए। उन्होंने इंडस्ट्रीज़ के लिए और फैक्ट्रीज़ के लिए 12 घंटे बढ़ा दिए कि आप 12 घंटे तक काम कर सकते हैं, और उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को बोला है कि 9 से 10 घंटे तक आप काम कर सकते हैं। तो सर, ऐसा नहीं लगता है कि ये जो पॉलिसीज सरकार बना रही है ये प्रो कंपनीज ज़्यादा हैं, प्रो वर्कर्स कम है? हाँ, वो क्वेश्चन आएगा, पर उससे पहले उस क्वेश्चन पे आते हैं जो आप कह रहे हैं और जो हम सब कह रहे हैं, और इस पे मैं स्पेसिफिक रखता हूँ। हम यंग देश हैं, हम बढ़ रहे हैं, पैरों पे खड़े हो रहे हैं। ये वक्त है हमें अपने देश का कैरेक्टर बनाने का जी, या मतलब और स्ट्रेंथन करने का, हैबिट्स हमारे देश की। कोरिया, जापान, अमेरिका भी गई, कोई भी देश ओवरनाइट नहीं बना, मेहनत करी है लोगों ने, हम भी कर रहे हैं नो डाउट, बट मेहनत करिए सिस्टमैटिकली। इसीलिए मेरा थिंक टैंक इमेज इंडिया, हमने करीब महीना पहले वाइडली ये कह रहे हैं हम कि इंडिया में 1 साल के लिए 6 दिन का वर्क वीक हो जाए। मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इस समय जो हाल दुनिया में चल रहे हैं, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर मैट्रिक्स बन रहा है, भी बना नहीं है। ऊँट किस करवट कहाँ बैठेगा, ये सब प्रोसेस है। इस समय हमें अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है, अपनी नेशनल स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तो अगर हम 5 की बजाय 6 दिन वर्क वीक कर दें तो हमारा जीडीपी 1 साल के लिए मैं करें एज ए एक्सपेरिमेंट, प्रॉपर मॉनिटर करें, और जो बेनिफिट्स आए उस पे आ जाएंगे, उनका डिविडेंड कैसे मिले जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्कीम्स में, राइट। हमारा 1 साल में जीडीपी 2% बढ़ जाएगा। ओके, उसमें बड़ी इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है कि नौकरी तो है नहीं तो कैसे क्या कर ले, एनीवे उसमें हम डीपर जा सकते हैं। सारा सिंपल इकोनॉमिक्स है। 5 दिन का अगर है और आपने 6वां दिन कर दिया तो आपने प्रोडक्टिविटी 20% बढ़ा दी, प्रोडक्टिविटी, राइट। उसमें फिर आपको चाहिए कैपिटल, ठीक है, और उसमें होगा कि लोगों का मेंटल स्ट्रेस होगा, छुट्टियां होंगी, सब कंप्लायंस नहीं होगी, रेगुलेटरी हैसल्स होंगी, ये वो, उसको सब एलिमिनेट करते हुए आप आते हैं तो 2% कैन एंड शुड बी द जीडीपी गेन अगर 1 साल हम 6 दिन का वीक कर दें और उसको स्ट्रिक्टली करें, सरकार करे, सरकार का दिन फाइलें आगे चले और जस्टिस सिस्टम हमारा आगे चले, हम लोग डिग्निटी ऑफ लेबर, वो सारी वैल्यूज लाएं देश में। ये वक्त है इंडिया में उस तरह की आई थिंक जगाने का। मुझे लगता है कि मैं इस बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि आप देखिए अमेरिका ने कैसे ग्रो किया है। अमेरिका ने ग्रो किया है पैसे के बल पर। चाइना ने कैसे ग्रो किया है? चाइना ने ग्रो किया है बुद्धि के बल पर। इंडिया कैसे ग्रो किया है? इंडिया ने ग्रो किया है मेहनत के बल पर। आई थिंक हमने अभी तक ग्रो नहीं किया है, हम ग्रो कर रहे हैं। तो आई थिंक आई टेंड टू एग्री विथ हिम कि हमें और काम करनी चाहिए। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के डिसीजन से सहमत हूं, लेकिन उसमें एक इफ लगाना चाहिए। अगर ये डिसीजन अच्छे कंट्रोल मैकेनिज्म, अच्छे डिसिप्लिन्ड ओवर टाइम पेमेंट, डिसिप्लिन्ड वेलफेयर एक्टिविटीज, डिसिप्लिन्ड एम्प्लॉय केयर से लिया जाए, आई थिंक ये बहुत अच्छी डिसीजन है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली महाराष्ट्र के लिए, अगर आप डेटा देखेंगे तो महाराष्ट्र में करीबन 26% महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं वो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करती है। और अगर आप देखेंगे शहरी सेक्टर से, शहरी क्षेत्र से, तो 16%, मतलब करीब 40% महिलाएं जो महाराष्ट्र के हैं
वो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। वेरी गुड। तो अगर ये चेंज हो जाता है, थोड़ा सा भी नीडल अगर मूव करता है, तो इसका सामाजिक इफेक्ट क्या होगा, ये इसका इट्स अ जेंडर रिलेटेड इफेक्ट, वी कैन नॉट बी इग्नोरेंट ऑफ दैट, एंड ये एक शोध का विषय होगा कि ये थोड़ा सा समय चेंज करने से सामाजिक असर क्या होगा। और सामाजिक असर का मतलब यही है जो आप कह रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस। सर समस्या क्या है, काम के घंटे या उन घंटों में प्रोडक्टिविटी, ये भी एक अहम बात है। देखिए ये एक मिथ है, ये एक मिथ है जो बहुत ऑपरेशंस के लोग और कंपनी के मालिक, ओनर्स, एंटरप्रेन्योर समझता है कि अगर मैं कैपेसिटी बढ़ा देता हूं तो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। कैपेसिटी बढ़ाने से प्रोडक्टिविटी ज़रूरी नहीं है कि बढ़ जाती है। तो ये जो हम घंटा बढ़ा रहे हैं, ये कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी तो समय बताएगा। सर इसका एक एंगल ये भी है कि आपने वर्क आवर्स तो बढ़ा दिए, पर एक तर्क लोग ये भी दे रहे हैं कि इससे तो नौकरियां भी कम हो जाएंगी। अगर एक ही इंसान बहुत ज्यादा काम करेगा, वो बर्नआउट होगा, वो अलग मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि आपको फिर 2 ही लोग चाहिए। अगर आप एक 24 घंटे वाली कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको 2 ही लोग कर लेते हैं, जबकि आप उसके लिए 3 या 4 लोग एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट पे भी फर्क पड़ेगा इससे? नहीं पड़ेगा तो पड़ने दीजिए ना। बात इसकी, जो आपका एसेट है आप उसको प्रोडक्टिवली यूटिलाइज नहीं करेंगे क्या? आप क्या मतलब नौकरियां क्रिएट करने के लिए? आपका अगर एक वर्कर जितना ज्यादा से ज्यादा दे सकता है उसे देना चाहिए, तभी आप एफिशिएंट होंगे, तभी आप वर्ल्ड क्लास होंगे। हम आज की तारीख में वर्ल्ड क्लास नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, एक्सपोर्ट्स में चाहे हमारे प्रोडक्ट्स होंगे, बट देश के अंदर हमें क्वालिटी गुड्स क्यों नहीं मिलते? देश के अंदर मेड इन इंडिया, गुड क्वालिटी, कुछ भी आप लो, बटन टूट जाता है, ये हो जाता है, व्हाई? सो अपना जो हमारे एसेट डिप्लॉयड हैं उन्हीं को मैक्सिमाइज कीजिए, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, और उसका देन ये स्पिल ओवर या जो भी इफेक्ट है और जॉब्स का भी हो, वो मल्टीपल लेयर्स हैं। इसको सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। 1 साल का बिल्कुल किया जा सकता है। एक्चुअली सी ये कहना कि इससे जो है नौकरियां कम हो जाएगी, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। इसका कारण ये है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो बेसिकली हम वर्क क्लाइमेट कंट्री में इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम वर्क क्लाइमेट इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सोचिए जरा सरकार ने ये क्यों सोचा होगा? सरकार की इच्छा तो नहीं है कि भाई वो लोगों को ज्यादा काम कराए। सरकार की इच्छा ये है कि और इन्वेस्टमेंट आए, बाहर के जो लोग हैं वो देखें कि यहाँ वर्क क्लाइमेट अच्छा है और इन्वेस्टमेंट आए। अगर ये होता है तो नौकरियां तो बढ़ेगी, नौकरियां तो बढ़ेगी ना। बट जैसे आप कह रहे हैं सब्जेक्टिव, इफ वर्क क्लाइमेट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द कंपनी, कि आप कितनी सुविधाएं उनको दे रहे हैं काम के वक्त, काम के बाद। Plus, absolutely. I think there's another argument or in support of that itself, कि इससे जो काम होगा, जो वेल्थ जनरेट होगी, वो तो मालिक के पास जाएगी ना। मेरे को तो फायदा नहीं होगा। मैं मानो 25,000 की तनख्वाह में हूँ, अब मैं 1 साल 1 दिन एक्स्ट्रा हर हफ्ते काम कर रहा हूँ, ठीक है, फायदा ओनर को ज्यादा जा रहा है बिकॉज इज अ शेयर होल्डर, राइट, या डिविडेंड्स को व्हाटएवर, मुझे तो हो नहीं रहा। तो श्योर देयर शुड बी अ मैकेनिज्म वर्कड आउट कि कुछ पोर्शन इंसेंटिव्स में वापस भी दिया जाए। एक रिवॉर्ड सिस्टम ऐसा होना चाहिए। एक रिवॉर्ड सिस्टम इंटेलिजेंटली डिवाइस भी करा जा सकता है, which would definitely need to be done. So but that is an argument। मेहनत हम करते जाएंगे, मालिक ऑलरेडी कमा रहे हैं और कमाएगा, मेरे को क्या मिला, मैं तो वर्क लाइफ बैलेंस मेरा बर्बाद हो रहा है। और जैसे कि आपने कहा कि कुछ लोग होंगे जिनमें क्षमता होगी सर 12 घंटे काम करने की, लेकिन उसमें और भी लोग पिस जाएंगे जिनकी शायद क्षमता ना हो, लेकिन उन्हें करना पड़ेगा क्योंकि एक मैंडेटेड है। तो कंपनी को बहुत ध्यान से करना चाहिए, और जो कर सकता है कंसेंट लेके और ओवर टाइम देकर कॉम्पनसेट कर। ये जो मैकेनिज्म्स है ना, ओवर टाइम पेमेंट के मैकेनिज्म, वेलफेयर के मैकेनिज्म, कॉम्पनसेशन के मैकेनिज्म, फैसिलिटीज की मैकेनिज्म, ये बहुत रोबस्ट होनी पड़ेगी। अगर ये रोबस्ट होती है तो ये अच्छी डिसीजन है, ट्रांसपेरेंट, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड, टोटली ट्रांसपेरेंट आउट देयर। बाकी देखिए ये सब स्पेकुलेशंस होता रहेगा कि नहीं इससे ये हो जाएगा वो जाएगा। आप एक चीज देखिए, 80s में, अर्ली 80s में जब बैंकों का कंप्यूटरीकरण हो रहा था, लोग क्या कह रहे थे कि भाई नौकरियां चली जाएंगी और लोग अगर कंप्यूटर बैंकिंग करेगा तो फिर लोग कहाँ जाएंगे। वो जमाना देखिए और आज देखिए, बैंक्स बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं? बैंक्स एक्चुअली बढ़े हैं, लेकिन बैंक्स कंप्यूटराइज हो गए। तो ये टाइम, कंप्यूटर चलाने वाले भी बढ़ गए हैं ना, कंप्यूटर में नौकरी बढ़ी है इतनी पूरी। ऐसे एआई का भी आप एग्जांपल अभी चर्चा से पहले दे रहे थे कि लोगों को लगता था कि एआई अगर आ जाएगा तो लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। एक्चुअली एआई क्रिएट करने वाले लोग जो हैं वो भी स्किल्ड हो रहे हैं इसके चक्कर में। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। बट सर आप एचआर प्रोफेशनल रहे हैं, टेक कंपनी में भी काम किया, मीडिया कंपनी में भी आपने काम किया है। मेंटल हेल्थ आज एक इशू है जिसको लोग रिकॉग्नाइज करने लगे हैं, ये समझने लगे हैं कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम काम से भी जुड़ी हुई हो सकती है।
तो ये इशू कैसे सॉल्व होगा सर वर्क आवर्स बढ़ाने से? देखिए ऐसा है, आपने यू हैव टच्ड रॉ नर्व, आपने गलत चीज छेड़ दिया मेरे से। मेंटल हेल्थ हमारे देश में, मतलब इसको मैं कैसे कहूँ, मतलब प्रोग्रेसिवली नीचे जा रहा है। हालांकि मैं प्रोग्रेसिवली कह रहा हूँ, बहुत फास्ट नीचे जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, मैंने बहुत कम कंपनियां देखी है जहां पर मेंटल हेल्थ को तवज्जो दिया जाता है। वैसे तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे आप कांटेक्ट करेंगी, जो आपके यहाँ आकर के सर्वे कर देंगे और फिर आपको एक पर्चा दे देंगे जो आप साइन बोर्ड की तरह इस्तेमाल करेंगे, ग्रेट प्लेस टू वर्क। बट उस ग्रेट प्लेस टू वर्क में एक्चुअली लोग क्या कह रहे हैं, कितने एट्रिशन है, कितने लोग खुश हैं और कितने लोग वहाँ नाखुश हैं, अगर आप ये देखेंगे आप पाएंगे कि ये जो लगा दिया जाता है कि वी आर अ ग्रेट प्लेस टू वर्क कंपनी, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ लोग बहुत खुश हैं। सच कंपनीज ऑल्सो, वहाँ पर हमने देखा है कि बहुत सारी कंपनीज जो सर्टिफाई किया जाता है ग्रेट प्लेस टू वर्क, वहाँ लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोग हैं जो मानसिक रोगग्रस्त हैं, अशांति में भुगत रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है और मेरे ख्याल से जैसे और सारे चीज़ों में ओवर द ईयर्स कंपनियां आई हैं और पार्टिसिपेट की हैं सोशल वेलफेयर के नाम पे, ये एक एरिया है जहां पर मानसिक विकास, मानसिक मेंटल हेल्थ एक ऐसा एरिया है जहां ऑर्गेनाइजेशंस को सीरियसली सोचना चाहिए। और ये भी जैसे आप एक कॉम्पनसेशन का प्रावधान कर रहे हैं, जैसे मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स का भी प्रावधान कहीं लोगों को करना चाहिए कि आप आवर्स तो बढ़ा रहे हैं तो आप फैसिलिटेट भी करना कंपनी की ही जिम्मेदारी है। यस, जैसे जब फैक्ट्रीज एक्ट बनी थी, मुझे याद है ये मैंडेट किया गया था कि एक डिस्पेंसरी होगा, एक मेडिकल फैसिलिटी होगा फैक्ट्री में। इसी तरह से शायद अब समय आ गया है कि एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल अवेलेबल होगा संस्था में, हर एक संस्था में। एक स्लैब तय किया, अगर 20 से लोग को हम कहते हैं कि ज़्यादा लोगों को अगर हम फैक्ट्री यूज़ ऑफ पावर, नॉट यूज़ ऑफ पावर, इसी तरह से एक स्लैब कर देना चाहिए दैट इतने से ज़्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं तो उस संस्था में एक सर्टिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होना चाहिए और उनके पास फ्री एंट्री होनी चाहिए, लोगों की फ्री एक्सेस होनी चाहिए, जहां वो जाके अपनी एक्चुअली दिल की बात बता सके वहां पर। वो तो है ही सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। दूसरी चीज़ सर, मैं वापस आऊँगी, आपने बहुत सारी विदेशी कंपनियों के संग काम किया है, आप बिजनेस डीलिंग्स करते हैं तो कल्चर आपको पता है, यूएस में बहुत टाइम रहे हैं। एक कल्चर ये भी है सर कि अगर ओवर टाइम नहीं दे रहे हैं तो उसकी एवज में एक छुट्टी दे दें या मैंडेटरी छुट्टी दी जाती है विदेशों में। तो क्या ये सिस्टम इंडिया में आना चाहिए सर, टू जस्ट से कि आपने अगर काम किया है, अगेन इट्स अ रिवॉर्ड सिस्टम, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम कि आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा कि आप इतने दिन सिर्फ परिवार के संग छुट्टी मनाइए। एब्सोल्युटली यस, बनाना चाहिए सिस्टम, कैलिब्रेटेड होना चाहिए, पर यह भी है कि ओवर टाइम आप इतना ज़्यादा ना चला जाए कि मतलब नेट वेल्थ बेनिफिट भी आना चाहिए, राइट? तो बट एब्सोल्युटली होना चाहिए। बट आई विल कम बैक टू मेंटल हेल्थ विद योर परमिशन। मैं एक एंटरप्रेन्योर रहा हूँ टेक्नोलॉजी में, तो मैं कई बार एंटरप्रेन्योर हिसाब से अप्रोच करता हूँ। तो मेंटल हेल्थ के मामले को लेके हमने 2 इनिशिएटिव्स और हम कैंपेन्स भी चलाते हैं। एक मेरा अप्रोच है लिव एंड लेट लिव, और ये मैं जियोपॉलिटिक्स में इस्तेमाल करता हूँ सारा, बट मैं अभी आ रहा हूँ हम मेंटल हेल्थ में क्या कहते हैं। हम आर्ग्यू कर रहे हैं और कई कंट्रीज़ में, मेरी शारजा में, मॉन्टगोमरी यूएस में, कजाकिस्तान में बातें हुई हैं उनके एजुकेशन डिपार्टमेंट से। स्कूलों में करिकुलम होना चाहिए एक लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। उसके 2-3 एलिमेंट्स हैं। अमंग्स अदर थिंग्स, स्कूल्स में बुलिंग बहुत ज़्यादा है। यस, बुलिंग इज अ ह्यूज थिंग, पेरेंट्स को होता है। तो जितना ज़्यादा होपफुली अगर कुछ प्रोग्राम्स होंगे ऑन अराउंड लिव एंड लेट लिव, करिकुलम, एक्टिविटीज़, फन एंड ऑल, उतना शायद बुलिंग कम होगी थोड़ी बच्चों की। और जब ये बच्चे निकल करके 12वीं के बाद स्कूल कॉलेज वगैरह में जाएंगे तो होपफुली इनमें से कुछ कम होंगे जो वायलेंट होंगे, क्योंकि भाई अगर वो थोड़ा टेम्पर डाउन हो गया वर्ल्ड व्यू उनका कि जियो और जीने दो काइंड ऑफ अ थिंग, और उतने कम आतंकी भी बनेंगे। मैं एक्चुअली आतंक वाले एंगल से देखता था ओवरऑल, बट बुलिंग, सो दैट्स वन। तो इंट्रोड्यूस अ करिकुलम ऑफ लिव एंड लेट लिव इन स्कूल्स। ऑलरेडी कुछ चल रहा है योगा का ये वो, बट उसको साइंटिफिकली, जब हम छोटे थे एक हमारे मोरल साइंस होती थी, एथिक्स या मोरल साइंस, अब पता नहीं मोरल साइंस है या नहीं है, बट मोरल साइंस को अब और ज्यादा इमर्शन एंड फन एंड ऑल, सी इज द प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड। तो बच्चों में ये हो कि पीपल आर डिफरेंट अराउंड काइंडनेस, राइट? दैट्स वन। जियो और जीने दो करिकुलम इन स्कूल्स, मैंने बात करी है कई जगहों में। सेकेंड इज, हम कहते हैं, एंड इट्स अ कैंपेन ऑल्सो दैट वन,
a lemonade movement. अंग्रेजी में एक saying है, when life gives you a lemon, make lemonade. तो ये हमने शुरू करा था यूक्रेन वॉर के दौरान, जब काफ़ी इंडियन बच्चे फंसे हुए थे वहाँ पर, तो some of them were in touch with me because I'm in the media and stuff like that commenting. तो they said, sir ये वो. So then I said to them, life has given you a lemon, make lemonade. यानी कि जो भी स्थिति है उससे उभरो, निकलो. और उसका तो best फिर हमने उसका क्या करा, उनको इमोजी बना के भेजा, लेमन कटा हुआ. हमने बोला आप इसको आपस में फ्रेंड्स में शेयर करो. A lemonade spirit. Just fun. The point is, have hope, be motivated. So, one of the preambles of my think tank which we push for, live and let live is by the way one. Another is have a lemonade spirit. Country के अंदर हम सब में वो lemonade. In any case, by the way हम कर ही रहे हैं वो. जो भी हो रहा है हम जूझ रहे हैं ना, we are overcoming the thing and all. But अगर Collectively. हाँ, collectively और positively. individually अपनी life में. I think the lemonade is an icon of collective. Fair enough, sure. Yeah. But I'm saying individual lives also. Whatever life hands me, I have to get over it. So if you do it at the child level, अगर आप स्कूल लेवल पे करेंगे तो वही कैरेक्टर आपका बन जाएगा at workplace also eventually. Yes. So you can be an employer or you can be an employee, but आप उसी माइंडसेट के संग जाएंगे. Yes, yes. एक चीज मैं ऐड करना चाहूँगा मेंटल हेल्थ में. देखिए, अगर मैं बुखार मुझे होता है ना, मुझे बदन दर्द होता है, मैं बोलूँगा सचदेव साहब, मैं बोलूँगा नंदिता, आई एम नॉट फीलिंग वेल, डू यू हैव अ पैरासीटामोल. दिमाग भी बुखार पड़ता है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा. मेरे मन में विषाद है, मुझे दुख हो रहा है किसी बात का, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं अंदर ही अंदर रहूंगा. सबसे पहले तो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस भी, एक संस्था भी समाज का एक अंग है, ये भी एक छोटा मोटा समाज का आइकन है, एक रिप्रेजेंट माइक्रो सिस्टम है. ये शर्म हमें दूर करनी पड़ेगी, ये टैबू हमें दूर करनी पड़ेगी कि मेंटल, अगर मुझे मानसिक रूप से मुझे कुछ दिक्कत हो रही है तो मेरे में कोई कमी है. ये जो टैबू है ये दूर करनी पड़ेगी. जैसे बदन शरीर बीमार पड़ता है, वैसे ही मन दिमाग बीमार पड़ता है थोड़ी देर के लिए. और हमेशा अगर मन बीमार पड़ता है इसका मतलब ये नहीं कि मेरा दिमाग खराब हो गया है इन टिपिकल लैंग्वेज. सो आई थिंक ये जो टैबू है ना, एक्सप्रेशन कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये मेरे अंदर क्या हो रहा है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूं, मैं कमतर हो जाऊंगा ये बता के कि मैं स्ट्रेस में हूं. लोग करते नहीं है. केवल ये नहीं कि मैं हो जाऊंगा स्ट्रेस में हूँ, उस स्ट्रेस का आपकी बॉडी में क्या असर पड़ रहा है. बॉडी पे काम पे it manifests in different way. Yes. Whatever it be, your various nerve systems and all are getting and eventually eroded. आपके काम और प्रोडक्टिविटी पे. Yes. We don't realize that. Yes. है ना सर. एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी कि हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर हम बात करें, कुछ देश ऐसे हैं जो कि, अगर मैं सिर्फ वर्क आवर्स और हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रही हूँ, तो कुछ देश हैं जिनका नाम ऊपर आता है, जैसे न्यूजीलैंड, जर्मनी, फिनलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, नॉर्वे. अगर यहाँ पे देखें सर, तो यहाँ वर्किंग आवर्स ना 32 से 36 घंटे करीब है. उनकी पर्सनल लाइफ लोगों की बहुत सीक्रेट है उनके लिए, कि मतलब 4-5 बजे के बाद काम नहीं करना. हैविंग सेड दैट, दे ऑल्सो गिव 100% इन द आवर्स दैट दे आर वर्किंग, राइट. और हम अगर इंडिया में देखें तो हम काम भी ज़्यादा कर रहे हैं और हम हैप्पीनेस इंडेक्स पे 118वें नंबर पे आए हैं. देखिए नंदिता मैम, ये जितने इंडेक्स हैं ना, चाहे वो इकोनॉमिक इंडेक्स हो, चाहे वो वर्क आवर्स हो, वर्क लाइफ बैलेंस हो, हैप्पीनेस हो, इसको एक लेंस से नहीं देखना चाहिए. इसको ऐसे लेंस से देखना चाहिए कि वो मल्टीपल लेंस. आप इंडिया में बैठ करके ये देखेंगे, यू जस्ट वॉक आउट ऑफ दिस प्लेस, वी आर सिटिंग इन अ प्लेस विच इज एन इंडस्ट्रियल एरिया. आप सोच सकते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स, जो एक आम इंसान काम करने आया होगा 8 बजे, वो शायद अपने घर से चला होगा सुबह 6 बजे मेरठ से चला होगा, और वो जाते जाते पहुंचेगा 11 बजे. और अगर जाने वक्त उसे अगर सुपरवाइजर कह देता है कि यार कर लो, रिलीवर नहीं आया है, वो करेगा क्योंकि उसको 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे, लिटरली 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे. वो क्या हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहे हैं? सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम को अगर देखा जाए तो. The point that I am trying to say is no index can be seen sitting in our country with one lens which others are seeing. Our realities as a developing nation, as a diverse nation with diverse socio-economic classes A, B, C is completely different. हम एक ही पेंट ब्रश से एक ही कंपैरिजन नहीं कर सकते. But so then something कुछ सरकार को तो करना होगा ना. अगर आप आवर्स बढ़ा रहे हैं तो फिर आप फैसिलिटीज भी दीजिए, फिर आप
मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि इन देशों में लोग इतने खुश इसलिए हैं क्योंकि उनका मेडिकल सॉर्टेड है, सरकार उनकी बहुत चीज़ों का ध्यान रखती है, शायद इसलिए भी वो फोकस कर पा रहे हैं अपने काम पे भी और फैमिली पर भी, क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता नहीं करनी कि कोई बीमार पड़ेगा तो मुझे अपनी जेब से खर्चा करना है, मुझे सेव करनी है। सरकार जो होती है, कोई भी सरकार हो, जो एस्टैब्लिशमेंट होती है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, बट हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो हमारे लिए बून है वही हमारे लिए बेन है, जो हमारे लिए अभिशाप है वही हमारे लिए आशीर्वाद भी है। और ये जैसे हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, यूथ नेशन है, वेरी ह्यूज पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन। ये जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है ये धीरे धीरे कम हो रहा है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? इट इज एन अनमैनेजेबल लॉट एंड दिस कंपटीशन होड़ है। सो I think what you are saying is, as an establishment is trying its best. Establishment always tries its best. But I think what we need to do is, we need at the strata level great leaders with great intent. And वो individual level में अगर नियत में खोट ना हो तो implementation हो सकता है और अच्छे से हो सकता है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, चाहे कोई भी सरकार हो। सर आप ब्यूटीफुल। आपके आई डिडंट एक्सपेक्ट कि ऐसी डिस्कशन होगी। आई मीन टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस इंडेक्स, वी हैव डन सम वर्क ऑन दैट आल्सो। हमने एक मॉडल डेवलप किया है जिसे हम कहते हैं हैप्पीनेस 20/20। आप लेंस की बात कर रहे थे ना, तो 20/20, दैट हाइंडसाइट इज 20/20 होता है ना कि हाँ यार वो मुझे नहीं करना चाहिए था। एनीवे, द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस हैप्पीनेस 20/20 इज दैट इंडिविजुअल के लिए आप अपनी हैप्पीनेस का एक बेस कैंप सोच लो कि भाई ओके, मेरे पास अभी एक नौकरी है, मैं रेंट के किनारे उस पर हूँ, मेरा मतलब ये तो फिक्स्ड है, मेरा बेस कैंप है। अब उस पर आप, मैं क्या कहूँ, सेटिस्फाई तो नहीं वर्ड है, बट उसको रिकॉग्नाइज कर लीजिए कि ये मेरा बेस कैंप है। तो आपने कम से कम अपनी एक बेस हैप्पीनेस सेट कर ली है। अब उसके बाद ठीक है, अब जाके केले फतेह कीजिए, बट इन योर पर्सनल लाइफ यू नो which actually this would mean that कि you know मेरे को ये भी चाहिए, ये नहीं मिला तो मैं दुखी हो गया, you know I'm feeling very you know left out or frustrated or whatever, you know I see my peer group buying something, महंगी चीजें, घर, कार, गाड़ी, whatever, वो तो खत्म नहीं होगा। ठीक है ना, वो तो होगा, ठीक है। तो पॉइंट इज, आप अपना हर इंडिविजुअल एक अपना बेस कैंप बना लो, हैप्पीनेस 2020। वो मेरा पूरा मॉडल है, हमारा अपनी लीडरशिप प्रोग्राम से पढ़ाते हैं। सो इट्स इंटरेस्टिंग आपकी बातों में, you know some of these things exactly that we're doing. The Live and Let Live campaign leads to no bullying in schools, huge mental stress, right? The Lemonade spirit, have hope, have motivation, work hard, get over things, right? And Happiness 2020, set your own personal base happiness. एक्चुअली इफेक्टिवनेस इसी से आएगी। एक्चुअली ये सारा मुद्दा इसलिए उठ रहा है ना सर, क्योंकि अब हम जेनजी जनरेशन की तरफ जा रहे हैं, जेन अल्फा, जेन जी, जिनके नए नए टर्म्स हैं, और उन्हीं का एक टर्म है बर्नआउट, कि हम बर्नआउट हो जा रहे हैं। अब सर वर्क फ्रॉम होम कल्चर भी चल रहा है, तो ऐसे में ये टाइम की डेडलाइंस बांधना कितना कारगर आगे शुरू होगा, क्योंकि हम अगर यूथ नेशन है तो ये आगे आने वाला यूथ है जो बर्नआउट हो जाता है काम करके और कहता है अभी मेरा मेंटल हेल्थ जो है अलाउ नहीं करता कि मैं इससे ज़्यादा घंटे काम करूं। इस एटमॉस्फेयर में कैसे सर्वाइव करेंगे? यूथ को एडजस्ट करना पड़ेगा। आई मीन व्हाटएवर इट बी, दे विल हैव टू मेक लेमनेड। बर्नआउट हो रहा, तो आई मीन द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड जो चेंज हो रहा है, या तो ऐसा है कि कल की दुनिया रियली सारा लाइफस्टाइल ही बदल जाएगा, जो जेन जी और फिर अल्फा बीटा गामा थीटा आएंगे उस लाइफस्टाइल पे दुनिया चलेगी, प्रोग्रामिंग पे ठीक है उस पे चलेंगे। बट इफ देयर इज डिसोनेंस व्हिच विल बी देयर इन एनी केस, आई थिंक एवरीबॉडी को अपना लेमोनेड खुद बनाना पड़ेगा अपनी जिंदगी। सर आपके थॉट्स इस पे? मुझे लगता है कि ये जो बर्नआउट वाली बात जेन जी कह रहे हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है जेन जी का ब्रैकेट क्या है, जेन जी कह रहे हैं या मिलेनियम कह रहे हैं, आई डोंट। ये सब मिलेनियम तो अब जेन जी ड्राइव कर रहा है। ये जो बर्नआउट वाली बात है ना, इसमें कुछ फैड है। अगर मैं ऐसे 10 जेनजी को रिकलेक्ट करूं अपने परिवार में, अपने कोलीग्स में, मुझे लगता है कि ये तो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, और कहते तो हैं ये बर्नआउट, लेकिन ये बिल्कुल बर्नआउट नहीं होते, ज्यादा क्रिएटिव है, तो आई थिंक देयर इज अ फैड काइंड ऑफ अ थिंग। बट हाँ, एक चीज है, दिस इज अ जनरेशन व्हिच वांट्स थिंग्स फास्टर। अभी कल ही आई वाज इन वन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, और कोई मुझे कह रहा था, वहाँ कोई एलुमनाई गेट टुगेदर थी, वो कह रहा था कि नहीं मेरे को 5 साल हो गया, मैंने तो अभी तक ये एक पर्टिकुलर टाइटल ये नहीं बन पाया, और अभी अप्रेजल हुई है, मेरे को ये नहीं मिला है, मेरा मन बहुत ख़राब है, मैं ये सबसे दूर रहना चाहता हूँ। तो मैंने उसको सिर्फ एक बात बोला कि यू चोज टू डू इंजीनियरिंग
and on that engineering you chose to add a tag which is a very popular tag these days. उससे कुछ होता है या नहीं होता है वो भगवान जाने, MBA. तो you joined the rat race. अगर तुमने rat race join किया है और rat बनने का डिसीजन लिया है तो रेस की कंप्लेन मत करो. If you have chosen to be a rat, then don't complain to be in the race. तो and partly there is perhaps due to their, not to kind of say कि ये generation में, due to the times they've grown up, the Gen Z and all, they do have perhaps, if not a sense of entitlement, मैं नहीं कह रहा हूँ, but they've taken things for assumed and granted. जो Gen Z है ये 2000 comfortable background से आ रहे हैं ना, comfortable background, whatever it be, right? And they're just used to those things and they're just advancing back. उनकी जो बेस लेवल है ना, जो आप बेस कैंप बोल रहे थे, उनकी बेस कैंप अलग है. यू सी व्हेन वी वर इन चाइल्डहुड, जो क्राइसिस हमने देखी होंगी, जो क्राइसिस आपने देखा, आई एम नॉट सेइंग दैट आई वाज बीपीएल और आई एम नॉट अज्यूमिंग दैट यू आर बीपीएल, डिस्पाइट बीइंग upper middle class or middle class, these struggles which we have seen, हमारे पेरेंट्स जो गए हैं, आपको लगता है उनको गए होंगे? सर, एक जनरेशन थी जिन्हें लगता था कि अपना पक्का मकान बना लो, एक थे जिन्हें लगा शहर में भी मकान होना चाहिए, एक है जिनको लगता है कि ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए. ये बच्चे अब नेक्स्ट जनरेशन है जिनकी ये प्रॉब्लम्स नहीं है. तो इनकी नई प्रॉब्लम्स होंगी. पहले था पेरेंट्स को नॉट ओनली योर ओन फैमिली बट अपनी ब्रदर सिस्टर्स की फैमिली कोई अच्छा है नहीं करे, वो सेटल करवाओ उनको, पूरा कम्युनिटी सो मुझे लगता है कि ये जो डिस्कशन है जेन ज़ी को लेकर के और उनके हैबिट्स को लेकर के, उनके नीड्स को लेकर के, और हमारे देश में ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट के प्रयोग के दौर से गुजर रहा है. वो भी उनको भी समझ में आएगा, फिर बाद में हमें भी समझ में आएगा. आई थिंक वी विल अडैप्ट टू ईच अदर एंड दे विल ऑल्सो अडैप्ट. वन थिंग इज वेरी श्योर, ये लोग जो है आज से 20 साल 30 साल बाद यही देश चलाएंगे, यही कॉर्पोरेट्स चलाएंगे. और तब हो सकता है कि प्रोडक्टिव और अच्छे तरीके ले आए जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़े. एब्सोल्युटली. आज की जो दुनिया है एग्जैक्टली 20-25 साल बाद ये होगा, एक मैट्रिक्स है, दुनिया फ्लक्स में है, नया वर्ल्ड ऑर्डर भी बना नहीं है, इट्स अ वर्ल्ड अंडर कंस्ट्रक्शन, राइट. इस समय जो विचार, जो हैबिट्स कल्टीवेट होंगी हमारी, वो हमें आगे हेल्प करेंगी और वही दुनिया का सॉफ्टवेयर बनेगा, राइट. इस समय मानो अगर इंडिया पुश करता है बैलेंस का, या जियो पॉलिटिकली स्पीकिंग व्हाटएवर, चाइना क्या कर रहा है, in a few years that will be the software which will run the world. अभी it's not defined yet. तो इस समय जो हमारे फ्यूचर जनरेशंस हैं, लेट्स से, राइट, अगले 20-30 साल वाले को जो आप कह रहे हैं, तो उनकी अगर उनको अच्छे सॉफ्टवेयर दिए जाए, राइट, प्रोग्रामिंग अच्छी लोड करी जाए, so hopefully that will serve them गुड फाउंडेशन और फेयर कंपैरिजन किया जाए. अब देखिए 200 साल की कंट्री, सिविलाइजेशन पुरानी हो सकती है, सभ्यता पुरानी हो सकती है, हम तो यंग कंट्री हैं, अभी तो हम अपने पैरों में खड़े होना सीख रहे हैं. तभी बेस बनाया जाएगा ना सर. तो एनीवेज डिस्कशन ये था कि क्या काम के घंटे बढ़ाए जाने चाहिए या नहीं. बात ये हो रही है, दो तरीके के इस पे विचार हैं. एक ये कि अभी आप अपने प्राइम पे हैं, आप काम कर सकते हैं, अपनी क्षमता से जितना ज़्यादा दे सकते हैं दे, लेकिन ये मत भूलिए कि अभी आप अपने प्राइम में हैं, यही वो वक्त है जो शायद आपके परिवार को भी चाहिए. थैंक यू सो मच सर डिस्कशन में जुड़ने के लिए. आपका भी थैंक यू सो मच. बतरस देखने के लिए नमस्कार.